हेलो दोस्तों, वेलकम टू कैपिटल टेक्नोलॉजी। मेरा नाम है अब्दुल हलीम और आज हम इलस्ट्रेटर की इस सीरीज़ में हमारी ये तीसरी क्लास है जिसमें हम स्ट्रोक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने पहले से कुछ डिज़ाइन यहाँ पे बना रखी हैं, तो आइए इनसे हम समझते हैं स्ट्रोक को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, उनके साथ कैसे खेल सकते हैं अपनी डिज़ाइन में, उनको हम कैसे इंक्लूड कर सकते हैं अपने डिज़ाइन को और बेस्ट बनाने में। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये जो पहला हमने यहाँ पे बना रखा है स्ट्रोक, यहाँ पे हम इसकी कलर को हम इजीली यहाँ से चेंज कर सकते हैं जो भी हम चाहें। ठीक है, लेकिन अब हम देखें यहाँ पे ये जो पहला डिज़ाइन है इसमें देख रहे हो कि हम यहाँ पे सिर्फ स्ट्रोक है, यहाँ पे फील नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे ओनली फील है, स्ट्रोक नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ हम तीसरे में देख रहे हैं कि हमारे पास फील भी है, स्ट्रोक भी है। ठीक है, अब दूसरी इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पे हम अगर डिज़ाइन को, इस शेप को अगर हम मूव करना चाहें तो इसको पकड़ के यहाँ से हम मूव कर सकते हैं और इसको भी हम मूव कर सकते हैं। ठीक है, बट रही बात इसमें ना, तो हम इसमें जब आएंगे तो इसको हम नहीं पकड़ सकते क्योंकि यहाँ फील कुछ है ही नहीं, यहाँ पे फील है ही नहीं। ठीक है, तो अगर इसको मूव कराना होगा तो हमें पहले स्ट्रोक को सिलेक्ट करके उसके बाद इसको मूव कराना होगा। ठीक है, और अब हम आते हैं स्ट्रोक। बेसिकली यहाँ इस वाले डिज़ाइन में जब हम देखेंगे तो हमें कई चीज़ें दिखेंगी। जैसे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि हमने साइज़ चेंज कर रखा है, बट यहाँ साइज चेंज नहीं है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे हम देखेंगे पहले स्ट्रोक में, यहाँ पे हमने सेंटर स्ट्रोक लगा रखा है, सेंटर में अलाइन हुआ है। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं इसकी प्रॉपर्टी में, तो देखिए यहाँ पे अलाइन स्ट्रोक सेंटर। ठीक है, हमने यहाँ पे सेंटर में कर रखा है। अब यहीं दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे हमने इनसाइड कर रखा है, और इनसाइड से ऐसा लग रहा है कि इसकी साइज़ छोटी है, लेकिन साइज़ यहाँ इसकी छोटी नहीं, हमने स्ट्रोक को इनसाइड में कर रखा है। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम बात करेंगे आउटसाइड स्ट्रोक में, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इसकी साइज़ हमने बड़ी कर रखी है, लेकिन यहाँ पे हमने साइज़ बिल्कुल भी नहीं बड़ी कर रखी है, उतनी ही साइज़ है, बट इसका क्या है, स्ट्रोक हमने आउटसाइड कर रखा है, तो इस वजह से हमें ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। अब यहाँ पे हम तीसरी बात कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे स्ट्रोक के यहाँ ज्वाइन जो है ना, हमारी ये स्ट्रोक की बात कर रहा है, कॉर्नर की बात कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे मीटर मैंने ज्वाइन लगा रखा है जिसमें हमारी जो कॉर्नर होंगे स्ट्रोक के वो एकदम शार्प होंगे। ठीक है, यही दूसरी तरफ जब हम देखेंगे तो राउंड ज्वाइन है। राउंड ज्वाइन में देखेंगे हमारा ये जो स्ट्रोक का कॉर्नर वाला एरिया है वो हमारा, देखिए यहाँ पे मीटर ज्वाइन है, यहाँ पे राउंड ज्वाइन है। देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये हम अपनी डिज़ाइन में बहुत ही इजीली यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमें कोई टाइटल बनाना हुआ या स्टेप बाय स्टेप की कोई चीज़ हमें अपने ब्राउज़र में या अपने किसी भी डिज़ाइन में टाइटल वाइज हमें कोई चीज़ शो करनी होगी तो इसका यूज़ हम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ हमारा तीसरा है, यहाँ पे ये है बेवल। बेवल ज्वाइन में क्या होता है कि ये जो इसका कॉर्नर होता है वो बिल्कुल ही शेप में होता है। जैसा कि यहाँ पे ना ये शार्प है ना ये राउंड है, ये एक शेप में है। ठीक है, ये भी एक डिज़ाइन है। तो इस तरह से हम अपने स्ट्रोक को अपने डिज़ाइन में, अपने शेप में इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ नीचे जब आएंगे तो यहाँ हम देखेंगे डैश लाइन। ठीक है, अब डैश लाइन की प्रॉपर्टी देखिए, यहाँ से हम चाहें तो डैश यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं, जितनी भी चाहें डैश बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। इसके बीच में हम चाहें तो गैप जो है, ये गैप है तो गैप हम चाहें तो गैप भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से हम चाहें। ठीक है, इसको हम स्ट्रोक में अपने यूज़ कर सकते हैं। अगर हम चाहें इसके कॉर्नर को भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, राउंड कर सकते हैं, यहाँ से हम शार्प कर सकते हैं। ठीक है, ये मीटर ज्वाइन जैसा कि आपने यहाँ पे देखा इसमें। ठीक है, इसके स्ट्रोक में देखिए कितना शार्प है। ठीक है, इसी तरह से इसमें भी कर सकते हैं। अब यहाँ ये डॉटेड लाइन है। डॉटेड लाइन जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने जब स्ट्रोक लगाया है तो उसमें स्पेस और जो उसका वेट है दोनों का सेम रेशियो रखा है।
अगर हम इसको बढ़ा देंगे तो फिर ये, एक सेकेंड, इसको अगर हम बढ़ा देंगे, देखिए अगर इसको हमने बढ़ा दिया तो ये फिर ये डॉटेड नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो बीच का साइज है, स्पेस है वो, और ये डॉटेड जो लाइन है ये डिफरेंट हो जाएगा। तो जितना हमें स्पेस देना होगा उतना ही हमें वेट भी देना होगा, तो ही ये डॉटेड कहलाएगा। ठीक है, ये अब इसी के साथ हम आगे देखेंगे। ये हमारे लाइन की बात है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हमने साइज चेंज कर रखी है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमने देखिए लाइन में हमने क्या कर रखा है, बिल्कुल शार्प कर रखा है। यहाँ से ये यूनिफॉर्म लाइन है। ठीक है, यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं, इसको किसी भी शेप में चेंज कर सकते हैं। अब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है हमारी साइज अलग अलग है। ये जो लाइन हमने 3 बना रखी है, ऐसा लग रहा है इसकी साइज अलग है, बट साइज बिल्कुल भी अलग नहीं है। हमने साइज बिल्कुल सेम कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, कैप का इस्तेमाल किया है। जैसे कि यहाँ पे हम कैप देख सकते हैं, अगर इसको हम राउंड कैप कर देंगे तो हमारा ये और ये बिल्कुल सेम हो जाएगा, एक ही साइज का लगने लगा। लेकिन यहाँ पे कैप मैंने बिल्कुल हटा रखा है, इस वजह से हमें ये छोटा लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने राउंड कैप कर रखा है। अब यहाँ पे हमने, यहाँ पे कट रहेगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने 3 लाइन बना रखी है, बट तीनों लाइन में हमें डिज़ाइनिंग अलग अलग है। तो इस डिज़ाइनिंग से कितना क्वालिटी बढ़ जाती है। देखिए जैसे कि ये है, एक लाइन है जिसमें कैप जो है बिल्कुल बट कैप है। इसमें कोई ये नॉर्मली लाइन जब आप खींचेंगे तो बिल्कुल इसी प्रॉपर्टी के साथ वो बनेगी। बट जब इसकी प्रॉपर्टी हम चेंज करते हैं, जब हम इसको राउंड कर देते हैं, राउंड कैप कर देते हैं, तो देखिए ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। और फिर यहाँ पे हम इसको प्रोजेक्टिंग कैप कर देते हैं, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इसकी साइज़ बड़ी हो गई है, बट ये सेम ही साइज़ की। अगर हम इसको प्रोजेक्टिंग कैप करेंगे तो देखिए दोनों सेम हो गए। ठीक है, तो इस तरह से हम लाइन की प्रॉपर्टी भी बदल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम इसको राउंड कर देंगे तो इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये अभी शेप नहीं है, ये एक लाइन है। तो लाइन पे कॉर्नर का कोई वो नहीं चलेगा इस पे, क्योंकि ये लाइन पे हमारा एक लाइन है ना, इस पे कोई ये पाथ है भी। अभी जब हम कोई शेप बनाएंगे, शेप में क्या होता है कि ये चीज़ें फिर चेंज होती रहती हैं। जैसे हमने ये बनाया, ठीक है, अब इसको मैंने यहाँ से चेंज कर दिया, ठीक है, राउंड कर दिया, तो ये एक शेप है। तो शेप में ये सारी चेंजमेंट दिखेंगी, बट ये लाइन पे आपको ये चेंजमेंट नहीं दिखेंगी। अब जैसे यहाँ हम तीसरी लाइन में, यहाँ चौथी में आ रहे हैं, इसको देखिए, ये एक एरो है। ये कैसे है, यहाँ से हमने इसकी प्रॉपर्टी चेंज कर रखी है, यहाँ से नोन कर दिया। अगर आप चाहते हैं कोई चीज़ इंडिकेट करना चाहते हैं लाइन के थ्रू, तो हम यहाँ से ईजिली प्रॉपर्टी चेंज करके वो सारी चीज़ें हम इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे एरो किधर लगाना है, एरो इधर से लगाना है, या एरो इधर इन साइड से लगाना है, जिस तरह से भी चाहें आप एरो चेंज कर सकते हैं। एरो की प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं, जो भी एरो आपको पसंद है, ठीक है, वो चीज़ें आप यहाँ से उठा सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है कि ये अंदर के साइड में भी है, मतलब जहाँ से लाइन है ना, लाइन तक ही है ये, लेकिन लाइन के बाहर अगर आप करना चाहते हैं तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। यहाँ से लाइन के बाहर वाले हिस्से पे ये एरो लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ से आप इस चीज़ को भी देख सकते हैं। अब दूसरी चीज़ ये है, अगर आप एरो का इस्तेमाल करना चाहें तो पेन टूल की मदद से भी आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। जैसे कोई चीज़ इंडिकेट करनी होती है जब हमें, तो हम यहाँ से ईजिली इसको शो कर सकते हैं। कैसे, एरो के थ्रू। जैसे हमने स्टार्टिंग में नोन कर रखा है, यहाँ से कुछ नहीं। अब यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे हमने लगा रखा है, एक सेकंड, यहाँ पे हमने इसकी साइज बड़ी कर रखी है, और यहाँ पे हमने फिल को ऑफ करना होगा। अब देखिए आपको ये कैसे कोई भी चीज़ आप बेसिकली एकदम इजीली इंडिकेट कर सकते हैं।